बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है अ नॉर्मल T1 स्पेस दैट इज़ T4 स्पेस। कोई भी नॉर्मल T1 स्पेस जो है वो T4 स्पेस है। T4 स्पेस इज़ रेगुलर। इसका प्रूफ देखते हैं। इफ़ X इज़ अ नॉर्मल T1 स्पेस, X नॉर्मल भी है और T1 भी है। अगर T1 है तो T1 के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि हर सिंगलटन सेट जो है वो क्लोज है। देन एनी one point subset of X is closed. So for any closed set हमने प्रूव क्या करना है कि अगर कोई A क्लोज्ड सेट है और X कोई पॉइंट है जो A में नहीं है, तो दो ओपन सेट हों X बिलोंग्स टू U एंड A सबसेट हो V का। ये रेगुलर की डेफिनेशन है फॉर ईच X जो A में नहीं है। फॉर एनी क्लोज्ड सेट A नॉट containing X अब अगर हम देखें A क्लोज्ड सेट है और सिंगलटन X क्लोज है, तो इसका मतलब ये है सिंगलटन X इंटरसेक्शन A जो है ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि X A में नहीं है। क्योंकि नॉर्मल है तो दो डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट्स के लिए दो ओपन सेट होंगे। द नॉर्मेलिटी ऑफ X इम्प्लाइज normality of X implies that there exist disjoint open sets U and V such that कि जो A है वो सबसेट हो U का और जो सिंगलटन X है वो सबसेट हो V का। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं X बिलोंग्स टू V, और यही हमारे पास रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन है कि फॉर ईच X एंड फॉर ईच क्लोज्ड सबसेट X जो है वो A में नहीं है, तो हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं। X बिलोंग्स टू V एंड A सबसेट है U का। सो X इज़ रेगुलर। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 8.5.4 A closed subspace of a normal space is normal. Let A जो है ये हमारे पास एक क्लोज्ड सबस्पेस है, बी अ क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ अ नॉर्मल स्पेस X and let A1 and A2 ये दो हमारे पास कोई से भी क्लोज्ड सेट हैं A में, बी डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ A। हमने प्रूव करना है कि A जो है वो नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो हमें ये शो करवाना पड़ेगा कि A1 और A2 दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स के सबसेट हैं। अब क्योंकि A1 जो है वो A का एक सबसेट है, हमें पता है कि अगर हम सब स्पेस की बात करें तो सब स्पेस में कौन से सेट ओपन होते हैं। अगर X कोई स्पेस है और Y उसकी सब स्पेस है, तो हर वो सेट Y में ओपन होगा जो हमारे पास, अगर हम इसे U का नाम दे दें, जो बराबर हो O इंटरसेक्शन Y। जो O है ये ओपन सेट, ये हमारे पास X का एक ओपन सबसेट है। सिमिलरली क्लोज की बात करें तो वो सेट क्लोज होंगे। अगर V क्लोज सेट है तो V बराबर हो जी O डैश इंटरसेक्शन Y, यानी ये भी क्लोज है। अब क्योंकि ये हमारे पास सब स्पेस है, तो क्लोज्ड सेट का इंटरसेक्शन लिया Y के साथ, तो हमारे पास क्लोज्ड सबसेट आ गया Y में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास देयर आर देन
there are closed sets b1 b2 of x such that कि जो a1 है वो बराबर है b1 इंटरसेक्शन y एंड a2 बराबर है b2 इंटरसेक्शन y। अब क्योंकि जो b1 है वो x में क्लोज़ है, जो y है वो भी x में क्लोज़ है, और क्लोज्ड सबसेट्स का इंटरसेक्शन अगेन क्लोज सेट है, तो इसका मतलब ये है a1 और a2 ये दोनों x में क्लोज हैं। सिंस a इज़ क्लोज्ड इन x, तो इसका मतलब ये है a1 a2 आर क्लोज्ड इन x। अब क्योंकि हमारे पास जो स्पेस x है वो नॉर्मल है, सिंस x इज़ नॉर्मल, और हमारे पास दो डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट हैं x के, तो फिर दो डिसजॉइंट ओपन सेट भी होंगे कि a1 एक ओपन सेट में हो, a2 दूसरे ओपन सेट में हो। सिंस x इज़ नॉर्मल देयर आर ओपन सेट्स u1 u2 इन x सच डैट कि जो a1 है वो सबसेट है u1 का, एंड जो हमारे पास a2 है वो सबसेट है u2 का। आल्सो u1 इंटरसेक्शन u2 जो है ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। अब क्योंकि u1 जो है वो x में ओपन है, u1 जो है वो x में ओपन है, तो u1 इंटरसेक्शन y जो भी सेट बनेगा वो y में ओपन होगा, यानी सब स्पेस में ओपन होगा। यहाँ सब स्पेस जो है वो a है। u1 इंटरसेक्शन a जो है वो हमारे पास एक ओपन सेट है, कहाँ पर? सब स्पेस a में। सिमिलरली u2 इंटरसेक्शन a जो है ये भी ओपन सेट है इस स्पेस में, सब स्पेस में। बट देन a1 जो है, अब अगर हम देखें जो a1 है वो a का भी सबसेट है, जो a1 है वो हमारे पास u1 का भी सबसेट है, तो इसका मतलब ये है जो a1 है वो सबसेट होगा a इंटरसेक्शन u1। तो a1 जो है ये सबसेट होगा a इंटरसेक्शन u1, एंड जो a2 है वो सबसेट होगा a इंटरसेक्शन u2। अब ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ठीक है। तो हमारे पास दो हमें ओपन सेट मिल गए जो डिसजॉइंट भी हैं, क्योंकि u1 और u2 इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो a इंटरसेक्शन u1 और a इंटरसेक्शन u2 में भी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। where a intersection u1 and a intersection u2 are open in a and are disjoint। A इज़ नॉर्मल स्पेस। क्योंकि हमारे पास a1 और a2 दो डिसजॉइंट सबसेट थे a के, हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास दो ओपन सेट हैं a इंटरसेक्शन u1 a इंटरसेक्शन u2, दोनों डिसजॉइंट हैं, a1 इसका सबसेट है और a2 इसका सबसेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है कि एवरी क्लोज्ड सबस्पेस of a T4 space is a T4 space। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है अ क्लोज्ड continuous image
सरजेक्टिव यानी ऑन टू मैप होगा हमारे पास, ऑन टू इमेज ऑफ अ नॉर्मल स्पेस इज़ नॉर्मल। मतलब कि हमारे पास फंक्शन f है किसी भी नॉर्मल स्पेस से y तक जो कि सरजेक्टिव है या ऑन टू है, तो इस केस में f ऑफ x बराबर होगा y के, और ये क्लोज्ड इमेज है। मतलब ये है कि जो हमारे पास f है वो क्लोज्ड सेट्स को क्लोज्ड सेट्स पर मैप करता है। हमने प्रूव ये करना है कि y जो है वो भी नॉर्मल है। Suppose that x is normal and y is equal to f of x. Is a continuous image, surjective image या on to image of x where f is closed. क्लोज से मुराद क्या है? दैट इज f मैप्स क्लोज्ड सेट्स इनटू क्लोज्ड सेट्स। लेट A1 और A हमारे पास B1 be closed disjoint subsets of y, क्योंकि हमने प्रूव करना है y नॉर्मल है, तो इसके लिए हमें दो ओपन सेट तलाश करने होंगे जो डिसजॉइंट हों। A1 जो है वो एक ओपन सेट में हो, B1 जो है वो दूसरे ओपन सेट में हो। देन बाय कॉन्टीन्यूटी, देन बाय, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, हमें ये पता है कि अगर जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है उसमें जो ओपन सेट है उसका इन्वर्स इमेज ओपन होता है, क्लोज्ड सेट का इन्वर्स इमेज क्लोज होता है। बाय कॉन्टीन्यूटी ऑफ f जो हमारे पास A है उसका इन्वर्स इमेज A1 का इन्वर्स इमेज A है वो क्लोज है X में, और B1 का इन्वर्स इमेज B है वो क्लोज है X में, आर क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ X। एंड अब क्योंकि A1 और B1 इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम देखेंगे क्या A और B ये दोनों डिसजॉइंट हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये है कि A और B ये दोनों भी डिसजॉइंट सबसेट हैं। अब हमें A और B दो क्लोज्ड डिसजॉइंट सबसेट मिल गए X के। X नॉर्मल है तो फिर ओपन सेट भी होने चाहिए कि A जो है वो एक ओपन सेट में हो, B जो है वो दूसरे ओपन सेट में हो। Also since X is normal, there are disjoint open sets U and V such that A जो है वो सबसेट है U का और जो B है वो सबसेट है V का। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो A है वो बराबर है F इनवर्स ऑफ A1, या हम ये भी कह सकते हैं F ऑफ A जो है वो बराबर है A1 के, या F ऑफ A जो है ये सबसेट है A1 का। अगर मैं यहाँ फंक्शन को अप्लाई करूँ तो मेरे पास जो f ऑफ a होगा वो सबसेट हो जाएगा f ऑफ u का। सिमिलरली जो f ऑफ b है वो सबसेट होगा f ऑफ v का। क्योंकि a क्लोज है तो f ऑफ u भी क्लोज होगा, सिमिलरली f ऑफ v जो है वो भी क्लोज होगा।
अब यहाँ हमारे पास u और v दोनों ओपन है, तो हम अगर इनका कंप्लीमेंट निकालें, नाउ u डैश जो है वो u का कंप्लीमेंट है और v डैश जो है वो v का कंप्लीमेंट है, और ये दोनों क्लोज होंगे, आर क्लोज्ड इन x। अब अगर a u में था तो a जो है वो u के कंप्लीमेंट में तो नहीं होगा, इसका मतलब ये है a v के कंप्लीमेंट में है और b जो है वो u के कंप्लीमेंट में है। इन x एंड कंटेन्स b एंड a रिस्पेक्टिवली, मतलब b जो है वो u के कंप्लीमेंट में है और a जो है वो v के कंप्लीमेंट में है। एज f इज क्लोज्ड, सॉरी यहाँ मैंने कहा कि ये a क्लोज है, a तो ओपन है, सॉरी a जो है वो क्लोज ही है, u जो है वो ओपन है। f ऑफ a जो है वो सबसेट है f ऑफ u का, a क्लोज है और u ओपन है। एज f इज क्लोज्ड, तो फिर हमारे पास f ऑफ u डैश एंड f ऑफ v डैश ये भी ओपन होंगे इन y, सॉरी u, ये जो हमारे पास u डैश और v डैश जो है ये ओपन नहीं, ये क्लोज हैं, तो f ऑफ u डैश और f ऑफ v डैश जो है ये भी हमारे पास क्लोज होंगे, आर क्लोज्ड इन y, आर क्लोज्ड इन y। और y किसके बराबर है, y हमारे पास बराबर है f ऑफ x के। आल्सो u इंटरसेक्शन v जो है ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो u डैश यूनियन v डैश है, यानी u का कंप्लीमेंट यूनियन v का कंप्लीमेंट वो x के बराबर है, वो किसके बराबर है, x के। अब अगर मैं बात करूं f ऑफ u डैश की, तो ये क्लोज है इन y, f ऑफ v डैश ये भी क्लोज है इन y। अगर हम इनका कंप्लीमेंट निकाल लें y में, तो वो ओपन सेट होगा, वो हमारे पास क्या होगा, ओपन सेट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं u1 नाम दे दूं y डिफरेंस f ऑफ u डैश को, जो कि बराबर है हमारे पास f ऑफ u डैश और उसका कंप्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे v1 कह दें y डिफरेंस f ऑफ v डैश, यानी f ऑफ v डैश का कंप्लीमेंट, तो ये दोनों ओपन सेट हैं, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि u और v ये दोनों u1 और v1 ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास y डिफरेंस f ऑफ u डैश इंटरसेक्शन y डिफरेंस f ऑफ v डैश। अगर मैं इसे इस जगह लिखूं तो ये हमारे पास है u डैश उसका कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन v f ऑफ v डैश उसका कंप्लीमेंट, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट है C1 का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C2 का कंप्लीमेंट। बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये किसके बराबर है, C1 यूनियन C2 उनका कंप्लीमेंट। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास बराबर है f ऑफ u डैश यूनियन f ऑफ v डैश और उनका कंप्लीमेंट। तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास f ऑफ u डैश यूनियन v डैश और उसका कंप्लीमेंट, और इसे हम लिख सकते हैं y डिफरेंस f ऑफ u डैश यूनियन f ऑफ v डैश, और इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ u डैश यूनियन v डैश, और ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ x किसके बराबर था, y के बराबर। तो y डिफरेंस y जो है वो एम्प्टी सेट है, यानी u1 इंटरसेक्शन v1 जो है ये दोनों डिसजॉइंट हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो a1 है वो u1 का सबसेट है और b1 जो है वो v1 का सबसेट है। हमने कहा था कि जो हमारे पास b है वो सबसेट है u डैश का, यानी u के कंप्लीमेंट का, और जो a है वो सबसेट है v के कंप्लीमेंट का।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हम f अप्लाई करें b पर तो ये सबसेट होगा f ऑफ u डैश का, ठीक है। और यहाँ अगर हम a अप्लाई करें तो ये सबसेट होगा f ऑफ v डैश का। और f ऑफ a किसके बराबर है? f ऑफ a बराबर है a1 के, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है b1 के। अब अगर हम रिकॉल करें, हमने कहा था कि इसका जो कम्प्लीमेंट है u डैश का, f ऑफ u डैश का, वो u1 के बराबर है, ठीक है। अगर ये स्पेस है y और ये हमारे पास सेट जो है ये f ऑफ u डैश है, और ये सेट जो है ये b1 है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास कोई सेट है f ऑफ v डैश, और ये सेट है हमारे पास a1। हमने प्रूव ये करना है कि जो हमारे पास a1 है वो u1 का, u1 क्या है? f ऑफ u डैश का कम्प्लीमेंट। इसका अगर कम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वो ये पोर्शन है सारा जो a1 को कंटेन करता है, तो इसका मतलब ये है a1 सबसेट है u1 का। सिमिलरली जो हमारे पास a1 है वो f ऑफ v डैश में है, इसका अगर हम कम्प्लीमेंट निकालें तो वो हमारे पास v1 के बराबर था। इसका कम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वो ये सारा पोर्शन होगा जो b को कंटेन करता है। सो b1 सबसेट है v1 का। अब हमारे पास a1 और b1 ये क्लोज्ड डिसजॉइंट सबसेट थे y के। हमें दो ओपन सेट मिल गए y में, u1 और v1, सच डैट के a1 सबसेट है u1 का, b1 सबसेट है v1 का। तो इसका मतलब ये है कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x इज़ नॉर्मल।